जैसे हम मर रहे हैं वैसे ही शाहरुख को भी तड़प कर मरना चाहिए। ये उस बच्ची का बयान है, अंकिता का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका आखिरी बयान हम आपको सुनाते हैं। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और फिर 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन है। नाम क्या है उनका? शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। तो सुना आपने, जैसे हम मर रहे हैं वैसे ही उसको भी सजा होनी चाहिए। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, अब अंकिता इस दुनिया में नहीं रह गई है, सियासत हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस समर्थित जो महागठबंधन वहां पर है जेएमएम का, वो कह रहा है कि हम फांसी पर लटकाएंगे उन्हें। लेकिन अब आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या यह मामला तेजी से बढ़ रहा है या लचर रवैया है? क्या वहां के मंत्री मान रहे हैं कि लापरवाही? क्योंकि बहुत तरह के आरोप हैं और इन सब के बीच में वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है जिसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। पूरा देश चाहता है कि एक ऐसा कदम उठाया जाए जो मिसाल पेश करे। देखिए शुभंकर, तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है। ये तमाम चीजें तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। अभी इस वक्त हम हैं अमोल वेणुकांत होमकर साहब के पास, आईजी ऑपरेशन और पुलिस स्पोक्स पर्सन है झारखंड के। इनसे सीधे पहले बातचीत करते कि किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है और कितना तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है। सर, किस तरह का एक्शन लिया गया है? जो एक अक्यूज था शाहरुख, उनको तो 23 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था। फर्दर किस तरह का जो है पुलिस की तरफ से एक्शन? जैसे ही ये घटना दर्ज हुई है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तत्पश्चात जो विक्टिम है, पीड़िता है, उन्हें रांची रिम्स में फर्दर हायर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया था और अनफॉर्चुनेटली कल उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। इस अनुसंधान के क्रम में जो दूसरा नाम आ रहा था, छोटू उर्फ नईम, उसकी भी अरेस्टिंग जो है पुलिस के द्वारा की गई है। दुमका एसपी के द्वारा बताया गया है कि उसे हिरासत में लिया गया और उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसे भी अरेस्टिंग किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक दुमका को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो स्वयं इस केस का पर्यवेक्षण, सुपरविजन करेंगे और एक पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को इस केस का आईओ बनाया गया है। साथ साथ डीआईजी दुमका को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग में पूरे केस का अनुसंधान, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित कराएंगे और इस केस में अविलंब जो है पूरा अनुसंधान पूर्ण करते हुए चार्जशीट सबमिट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से इस संबंध में अनुरोध किया जाएगा कि इस केस को प्रायोरिटी ट्रायल में लिया जाए और हमारा ये प्रयास है कि इसमें जो इस ग्रूसम इंसिडेंट में जो भी अभियुक्त शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए और उसके लिए पूरी गंभीरता से इस केस के पूरे अनुसंधान को और उस पूरे कांड को लिया गया है। सर, एक आखिरी सवाल सर, कि ये एक बार पहले भी ये मामला आया था तो आपस में कंसल्टेशन से सुलझाने की कोशिश की गई थी थाना स्तर पे, उस वक्त एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। इस पूरे मामले को डीआईजी दुमका को कई सारी बातें आई हैं, तो इसमें डीआईजी दुमका को निर्देश दिया गया है कि ये पूरे मामले को वो अपने वैयक्तिक मॉनिटरिंग में जो भी इससे जुड़े हुए पहलू हैं उनकी जांच करेंगे और जांच के पश्चात जो वो एक रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। और एक सवाल पूछ लीजिए, क्या लापरवाही को मान रहे हैं होमकर जी? ये मानते हैं कहीं लापरवाही हुई? थोड़ा सा पहले सक्रियता दिखाते तो शायद ये बच्ची आज हमारे बीच होती। इनका साफ तौर से कहना है शुभंकर, इनका साफ तौर से कहना है कि इसीलिए डीआईजी को कहा गया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर कहीं किसी तरह का किसी की भी कॉम्प्लिसिटी होती है तो उस पर एक्शन होगा, ये इनका साफ तौर से कहना है। और एक दूसरा पॉइंट जो मेंशन करना चाहते हैं वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक छोटुआ करके एक और अभियुक्त का नाम लिया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। शाहरुख की गिरफ्तारी
23 तारीख को ही हो चुकी थी, जिस दिन इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को भी ग्रूसम माना जा रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से स्पीडी ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा अदालत से, ये इनका साफ तौर से ठीक है। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी आएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे।